पाकिस्तान के लिए बुरी खबरों में एक और बुरी खबर का इजाफा। पाकिस्तान डायबिटीज़ रखने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा डायबिटिक लोगों वाला एक मुल्क बन गया। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग पहले इसका थोड़ा बहुत छानबीन कर लेते हैं अपने मुताबिक। तो जब हम गूगल पे गए तो गूगल ने हमें कुछ इस तरह बताया। अब इनके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो पहले नंबर पर तो नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान ऐसे ममालिक में शामिल है जहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जब हमने ChatGPT से पूछा तो जवाब कुछ इस तरह का था कि पाकिस्तान एक तरह से पहले नंबर पर भी आता है और पाकिस्तान एक तरह से उनमें भी आता है जिनमें बहुत ज़्यादा डायबिटिक लोग शामिल हैं। कि आपकी फैमिली में किसी ना किसी एक शख्स को शुगर है। कि आपको भी इस तरह के खाने पसंद हैं? कि आप भी अपने नाश्ता और अपने दिन का आगाज़ इस तरह से करते हैं? कि आपको भी इस तरह के खाने रोक लेते हैं? अगर हाँ तो चलिए ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर ये डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ को समझने से पहले हम सबको ये समझना पड़ेगा कि जब डायबिटीज़ नहीं होती तो तब क्या होता है। बेसिकली हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर होता है ग्लूकोज़। जब ग्लूकोज़ हमारी बॉडी के अंदर बनता है तो ग्लूकोज़ बेसिकली शुगर का साइंटिफिक नेम है। अब जब ग्लूकोज़ बनता है तो ग्लूकोज़ हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है और वो ब्लड के अंदर जाकर जो है वो एब्जॉर्ब होता है। अब जब हम कोई भी खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज़ बनेगा, ग्लूकोज़ जाके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा। अब ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज़ एब्जॉर्ब होता रहेगा तो अगर तो वहाँ से ब्लड के अंदर से ग्लूकोज़ को कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या किसी और जगह पे नहीं पहुँचाया जा रहा, तो एक टाइम पे आएगा कि ग्लूकोज़ इस लेवल से इस लेवल पे चला जाएगा, यानी ग्लूकोज़ हाई हो जाएगा। तो इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करता है एक केमिकल हमारी बॉडी के अंदर, एक हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज़ का यूजेज जो है वो बढ़ा देता है। मसल्स और हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि वो ग्लूकोज़ को यूज़ करें। जितना ग्लूकोज़ यूज़ हो सकता है उसको यूज़ करवा देता है और जो बाकी बच जाता है उसको स्टोर कर देता है एज ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देता है। और ये स्टोर किधर करता है? लीवर के अंदर। तो ये होता है हमारी नॉर्मल बॉडी के अंदर। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी के अंदर रेगुलर अमाउंट्स में जाता रहे, यानी डेली आप ऐसे खाने खाएं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती हो या बहुत ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हो, तो इंसुलिन जो है वो बेचारा काम कर करके थक जाता है और फिर वो अपना काम प्रॉपर्ली नहीं करता। यानी कि ये वाले स्टेज के ऊपर जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज अब्जॉर्ब होता है, यहाँ से वो इसका यूसेज और इसका स्टोरेज जो है वो नहीं बढ़ाता और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि इसको शुगर हो गई है, यानी ब्लड के अंदर जो शुगर है उसका कंटेंट हाई है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायबिटीज़। अब ऐसा क्या रीज़न है कि वाई देयर इज़ अ वेरी हाई राइज इन द डायबिटीज़ इन पाकिस्तान, तो उस रीज़न पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स सी एंड डाइव डीप इनटू द रीजंस ऑफ डायबिटीज़। उस सबसे पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि ये एक नॉन एज रिलेटेड डिज़ीज़ है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हम लोगों के जो है वो बूढ़े बूढ़े औरतों को जो है वो टांगों और जिस्म में दर्द होने लग जाती है तो हम कहें कि जो डायबिटीज़ है वो सिर्फ बूढ़े लोगों को होता है। जी नहीं, आजकल बड़े ज़्यादा लोग जो हैं वो यंग एज के अंदर डायबिटिक हैं। सो देयर आर सो मैनी पीपल दैट हैव गॉट द डायबिटीज़ एट अ वेरी यंग एज. So this is the one thing that one should put into his conscious mind, that this is not an age related thing, that if you are not cautious with your food, with your diet, with your lifestyle, you can get diabetes at any age, and seriously at any age. सबसे पहले रीज़न्स में जो है वो हमारे पास आता है लाइफस्टाइल रीज़न्स। लाइफस्टाइल रीज़न्स में हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं। उनमें से अगर हम सबसे पहला देखें तो उसमें हम अगर कह देंगे जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स भी एक रोल प्ले करते हैं इन द डिज़ीज़ इन दिस लाइक डायबिटीज़ के। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज़ है तो यू हैव हाई चांसेस दैट यू कैन गेट द डायबिटीज़, बट यू कैन कंट्रोल दैट इशू विद योर लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल में अब सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास आ जाती हैं हमारी फूड चॉइसेस। फूड में जो है वो हाई कार्ब फूड, वो वाली फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है। अब पाकिस्तान के अंदर जो राइस है वो इनका है स्टेपल, यानी कि हर घर के अंदर डेली राइस बनेंगे ही बनेंगे। अब डेली राइस का मतलब है कि हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक, डेली राइस। अब राइस में हमने बिरयानी तो हमारी बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद जो है वो वाइट फ्लोर,
उसके बाद हमारे जो है वो स्वीट टी, अब जो हम हर खाने के बाद चाय पीते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हाई कार्बोहाइड्रेट हैं। बेकरी की सारी आइटम्स दे आर हाई इन कार्ब्स। तो फूड चॉइसेस में हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स जो हैं वो हमारे जो है वो डायबिटिक जो है वो होने के अंदर अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब लेट्स सपोज कि हम लोग जो है वो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन उनको फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आवर फिज़िकल एक्टिविटी। लेकिन जब लाइफस्टाइल में देर इज़ नो एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी, आप लेट्स सपोज यू आर डूइंग लाइक बैंक की जॉब, अब बैंक जॉब पे हो जहाँ पे आपने 9 to 5 जो है वो बैठना है, या तो अब बहुत कम लोग हैं इस तरह के जो आफ्टर द जॉब जो है वो अपनी जिम वगैरह पे जाते हैं या जो है वो वॉक्स वगैरह करते हैं। देर इज़ नो ट्रेंड इन पाकिस्तान स्पेशली आफ्टर अ सर्टन एज। एक एज के बाद जो है वो लोग दे डो नॉट प्रेफर टू गो, दे ओनली प्रेफर टू मेक मनी। लाइक व्हेन यू गेट यंग लाइक 24 25 तक ज़्यादा लोग फोकस करते हैं जिम पे। वंस यू गेट मैरिड, वंस यू गेट अ जॉब, देन आप इस फेज से निकल जाते हो। इन देयर माइंड देयर ओनली गोल फॉर जिम उनका इसीलिए सिर्फ गोल होता है कि दे गेट मैरिड एंड यू नो व्हेन दे गेट मैरिड एंड दे हैव अ हाउस, तो उसके बाद वो इस चीज़ को प्रेफर करना छोड़ देते हैं अपनी बॉडी को और अपनी हेल्थ को, और उसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस करते हैं, वर्क पे फोकस करते हैं, और उनकी लाइफ से जो है वो फिजिकल एक्टिविटी निकल जाती है। सो कंटिन्यूस कंजम्पशन ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट फूड एंड नो एक्सरसाइज कैन लीड टू डायबिटीज़। और उसके बाद आ जाती है हमारी सबसे बड़ा, इट इज़ अ काइंड ऑफ कर्स, और वो क्या है? स्लीप एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस तो इज़ एन इनविटेबल, लाइक स्ट्रेस तो आजकल हर 2 साल के बच्चे को भी जो है वो ना आज स्ट्रेस है। आज आप 2 क्लास के बच्चे को देखो, उसकी भी एक लाइफ है एंड उसकी लाइफ के अंदर भी जो है वो उसके साथ बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं और उसको भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो स्लीप है। स्लीप हमारी डिस्टर्ब है और ये डिस्टर्बेंस इट्स लाइक अ गिफ्ट टू अस। हम सब की जो है वो लाइफ स्टार्ट ही रात को होती है। लाइक एवरीबडी इज़ गोइंग टू स्लीप एट 1 or 2 AM इन द मॉर्निंग। वेदर ये जो है हमारे उठने का टाइम होता है और इस टाइम हम सो रहे होते हैं, और ये जो है हमारी बॉडी का नॉकटर्नल साइकिल या हमारी बॉडी का जो नेचुरल रिदम है उसको करता है डिस्टर्ब। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के, और ये सिर्फ अभी मैंने बात की लाइफस्टाइल की, देयर आर मैनी मोर फैक्टर्स। जस्ट बिकॉज इन दिस वीडियो वी डू नॉट वांट टू कवर दैट मच कि आप लोगों के लिए ग्रास्प करने में डिफ़िकल्ट हो, तो दीज आर द चॉइसेस। लेट्स गिव इट अ रीकैप। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाती है डायबिटीज़ की रीजंस में लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में सबसे पहले आ जाती हैं फूड चॉइसेस, यानी हाई कार्बोहाइड्रेट फूड। उसके बाद इसको जो है वो ऐड करता है हमारा लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी या लैक ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद जो है वो इसको हमारा स्लीप, और उसके बाद हमारा स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड करती हैं हमारे डायबिटिक नंबर 1 होने में। कुछ लोग इस पे भी खुश हैं कि चलो कुछ कहीं तो पाकिस्तान नंबर 1 है। सो दिस इज़ नॉट अबाउट टू बी हैप्पी। अगर आपको पता हो कि व्हाट हैपन्स टू द डायबिटिक पेशेंट्स, तो you will think of before eating anything which is high carbohydrate। आप बिरयानी खाने से पहले सोचेंगे, आप चावल खाने से पहले सोचेंगे, आप मीठी चाय पीने से पहले सोचेंगे। दिस इज़ नॉट अ जोक। You have to put efforts into your life, into your healthy lifestyle. So yeah, that's it for this video. We will meet with another video, maybe that would be about diabetes too. So yeah, that's it for now.